देखो ऐसा है, राजस्थान में इस समय सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है। 50 डिग्री टेम्परेचर है, हॉट वेव चल रही है। उसके बावजूद भी बेरोज़गार युवाओं को राजस्थान के कोने कोने से अपनी समस्याओं को लेके अगर कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचना पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये बेरोज़गार युवाओं के लिए एक निराश करने वाली बात है, क्योंकि इस हॉट वेव में व्यक्ति बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलता है। और युवा आज यहाँ पूरे दिन से कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे हुए हैं। और आने का कारण युवाओं का इतना सा है कि रीट L2 अध्यापक की भर्ती चल रही है, जिसको चलते हुए कई साल हो गए हैं। और इस भर्ती के लिए इनमें से बहुत सारे बच्चे वो भी है जो पहले सर्दियों में भी मेरे साथ ये धरना देते थे। गर्मी आ गई, 45 डिग्री टेम्परेचर, कभी 50 डिग्री टेम्परेचर में भी ये बच्चे अपने हक अधिकार के लिए यहाँ आए दिन आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कि जो L2 में जो मूल रिक्त पदों पे बाकी जो रिजल्ट अभी नहीं आया है उसको जारी किया जाए। ये युवा और कितना इंतज़ार करें, इन्हें इंतज़ार करते सालों हो गया और इस एग्ज़ाम को प्रक्रिया को चलते हुए बहुत लंबा समय हो गया। आपने भी देखा होगा कितनी बार आप इस रीट की भर्ती को लेकर यहाँ बोर्ड पहुँचे हो, युवाओं की आवाज़ को उठाने को लेकर। और इसी मांग को लेकर ये बेरोजगार युवा साथी चाहता है कि रीट अध्यापक भर्ती में जो मूल पद बाकी है, जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा, उस समय पहले विधानसभा की आचार संहिता लगी, युवाओं ने इंतजार करा कि ये हटेगी तो रिजल्ट आएगा। फिर लोकसभा की लग गई, आज 3 महीने हो गए। जब चुनाव आयोग से परमिशन को लेके प्रयास किए कि परमिशन मिल जाएगी तो रिजल्ट आएगा, अब परमिशन भी मिल चुकी है, सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज भी इन युवाओं का रिजल्ट नहीं आ रहा है। इनमें से संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इन विषयों के जो परिणाम हिंदी इनके निकाले ही नहीं। बाकी विषयों में जो मूल पद में जो परिणाम बाकी है उनका कोई पता ही नहीं है कब निकालेंगे। कम से कम जो परिणाम पेंडिंग है उनको निकाला जाए। और इन बच्चों के साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों के अभिभावक हो और ये बच्चे आपको एक अभिभावक के तौर पे देखते हैं। और आज जब ये सुबह से यहाँ इस कड़कड़ाती धूप में खड़े हैं, कोई व्यक्ति इस धूप में 5 मिनट मेरे को खड़ा रहकर दिखा दे बोर्ड का कर्मचारी, तो आप एक बार इनकी पीड़ाओं को समझो कि कोई बाड़मेर से आया है, कोई जैसलमेर से है, कोई बीकानेर से है, राजस्थान के उस कोने से ये बेरोजगार युवा साथी इस कोने में आए हैं अपनी मांग को लेकर। कर्मचारी चयन बोर्ड को बेरोजगार युवाओं को लेकर मजबूती से समय पर कार्य करना चाहिए, जिससे युवाओं को चक्कर नहीं काटने पड़े। इस टेम्परेचर में भी अगर युवा दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अगर इन्हें घूमना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के और सिस्टम के लिए बड़ी शर्म की बात है कि युवा इस प्रकार से इस धूप में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को और सिस्टम को, कर्मचारी चयन बोर्ड को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए कि समय पर रिजल्ट जारी हो, समय पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो और जो भी कार्य है बोर्ड समय पर कर पाए, जिससे युवाओं को परेशानी नहीं झेलनी पड़े। और नहीं, अगर इस प्रकार से अगर युवा परेशान होते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, तो क्या फ़ायदा हुआ युवाओं के लिए? सरकारों का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर युवा बेचारे वैसे ही घूम रहे हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि इन युवाओं की पीड़ा क्या रही होगी जब 1 साल बाद भी इनके घरवाले कहते हैं कि बेटा कब मिलेगी नौकरी, बस मिलने वाली है, तो क्या और कितना इंतजार करें। इनका भी एक समय होता है, इतने दिनों से चक्कर काट रहे। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को इन बातों पर संज्ञान लेकर इन युवाओं के साथ में न्याय करना चाहिए और जितने भी मूल पदों पर रिजल्ट पेंडिंग है उनको कर्मचारी चयन बोर्ड निकाले, जिससे इन बच्चों को नौकरी मिल सके, इनको राहत मिले, जिससे ये अपने माई बाप, अपने घर वालों के बुढ़ापे में सहारा बन सके। क्योंकि घर वालों ने इनकी पढ़ाई के लिए पूरा जीवन लगा दिया। ये सारे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, किसी ने ज़मीन गिरवी रखी हुई है, किसी ने गहने गिरवी रखे हुए हैं, तब जाके इन लोगों ने पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम पास करी है। और उसके बावजूद भी अगर इनका परिणाम नहीं आता है तो युवाओं को बड़ी निराशा होती है। फिर युवा अलग अलग प्रकार से चिंतित होता है, युवा फिर डिप्रेशन में जाता है, फिर युवा सुसाइड करता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार को काम करके युवाओं के हित में काम करना चाहिए, जिससे युवाओं को समस्याओं को सामना नहीं करना पड़े। और हम बार बार चक्कर काटते रहते हैं, परेशान होते हैं, घर वाले बार बार आने नहीं देते हैं हमें, और हमारी कट ऑफ से कम नंबर वालों की सीटें रोकी हुई है। तो हम चाहते हैं कि कट ऑफ डाउन कर जो बच्चे कट ऑफ में आते हैं उन्हें लें और कट ऑफ से कम वाले बच्चों को बाहर निकालें। इसमें इन्होंने कोर्ट केस के नाम पर सीटें रोकी हुई है, प्रोविजनल में रखी हुई है। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज इतनी तादाद में जो लड़के यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये राजस्थान के कोने कोने से यहाँ आए हैं और यह आने का ये सीधा बोर्ड के ऊपर ये
तंज कसा हुआ जा सकता है कि यहाँ आने का मतलब आज 8 महीने हो गए मेन रिजल्ट को निकले हुए, अभी तक प्रोविजनल क्लियर नहीं हुई है। 8 महीने से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रोविजनल के अंदर लड़कों की सीटें रोकी जा रही हैं। अब बोर्ड जो है प्रोविजनल को क्लियर कर रहा है, तो अब जो है कोर्ट केस के नाम से सीटें वैकेंट रखी जा रही हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो साइंस मैथ की 157 सीटें कोर्ट केस के नाम से रोकी जा रही हैं, और इंग्लिश की जो है 148 सीटें हैं, और हिंदी की 77 हैं, और उर्दू की 44 हैं, और SST की 88 लगभग इतनी सीटें कोर्ट केस के नाम से रोकी जा रही हैं, जिनमें से 50% लड़के जो ऐसे हैं जो कट ऑफ के ऊपर हैं, और 50% लड़के ऐसे हैं जो कट ऑफ से नीचे हैं। बोर्ड अध्यक्ष साहब से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। बोर्ड अध्यक्ष साहब ये कहते हैं कि हम कट ऑफ से नीचे जो लड़के हैं उनको एक बार कहा कि हम उनको बाहर करेंगे, और उनके स्थान पर जो करीब से लड़के जो रह रहे हैं पॉइंटों से, हम उनका चयन करेंगे। लेकिन अभी उनका सख्त रवैया ये है कि वो कोर्ट केस के नाम से किसी को भी जो है अंदर नहीं लेने वाले, और कोर्ट केस के नाम से वो बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो ये सरासर अन्याय है विद्यार्थियों के साथ जो कट ऑफ के आसपास हैं, वो जो है बड़ी मेहनत से जो तैयारी करते हैं और फिर इस तरीके से पॉइंटों में रह जाते हैं, और इतनी दूर दूर से 8 महीने के बाद भी इसे प्रोविजनल को लेके कोर्ट केस के नाम के लेके बोर्ड के अंदर भागना पड़ता है ऐसी किलकिलाती धूप के अंदर। तो ये एक बोर्ड को अपने आप में शर्मसार करने वाला है। हमारी मांग ये है कि प्रोविजनल और हॉरिजेंटल स्पोर्ट्स के कोटे की सभी की सीटें ये क्लियर करें, उसके साथ साथ में ये कोर्ट केस की सीटें भी क्लियर करें।